नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिवा की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से शिवा का और मेरा बॉन्डिंग बना। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि शिवा के साथ आपका बॉन्डिंग इस तरह से कैसे बन गया और उसको कितना टाइम लगा। तो आज की वीडियो में ये सारी डिटेलिंग मैं आपको बताऊंगी और कैसे आप भी अपने पैरेट के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि केज में जब हम अपने पैरेट को लेकर आते हैं तो वो काफ़ी डरा हुआ होता है। उसके लिए नया सराउंडिंग होता है, नया माहौल होता है, तो वो काफ़ी डरा हुआ होता है। और डरने की वजह से अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको काटने के लिए बढ़ेगा। तो एकदम से उसके पास न जाकर आप उसके पास में कुछ दिनों बैठें। केज बंद रहता है, उसमें अगर आप अंदर बंद रख रहे हैं अपने पैरेट को तो बस उसके पास थोड़े टाइम बैठें, धीरे धीरे से उससे बात करें सॉफ्टली। और जो भी आपके हाथ के मूवमेंट हैं वो बहुत तेज़ी से ना करें। ये सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि आपके मूवमेंट को आपका पैरेट समझे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी मूवमेंट जो करें वो बहुत ही स्लो करें, बात करें तो स्लो करें। ज़बरदस्ती पैरेट को, जैसे कई मैंने देखा है कि पैरेट को बाहर निकालने के लिए केज पर मारते हैं तो उससे पैरेट घबरा जाता है। पैरेट को हमेशा अपने आप से जो वो कर रहा है वो करने दीजिए। अगर वो केज के अंदर रह के कंफर्टेबल फील करता है तो उसको अंदर रहने दीजिए। अगर वो अपने आप से बाहर आ रहा है तो उसको बाहर आने दीजिए। ज़बरदस्ती उसको शुरुआती दौर में बिल्कुल मत कीजिए। बाद में आप कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं शिवा के साथ ज़बरदस्ती कर देती हूँ, लेकिन जब आप पैरेट नया लेकर आए हैं, बेबी पैरेट है, तो उसके साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। जैसा वो चाहता है उसको उसी तरह से कुछ समय बैठने दीजिए। बस आप अपनी आवाज़ से, अपने हाथ से उसको कंफर्टेबल कीजिए। दूसरा जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जब भी आप अपने बर्ड को खाना देने जाएं तो शुरुआत में आप उसके केज में खाना रखें, जैसे कि या फिर उसके जैसे फ्रूट वगैरह होता है उसको आप केज में फंसा दें। तो जब वो कंफर्टेबल होगा तो वो अपने आप पास आएगा। अगर आप हमेशा उसके पास में बैठे रहेंगे तो वो डर भी सकता है। तो उसको अपने आप वो जो फ्रूट है वो लेने दीजिए, या फिर जो केज में खाना है उसको खाने दीजिए। क्योंकि शुरुआत में वो आपके सामने खाना नहीं खाएगा, वो आपसे डर रहा है, इसलिए वो उस जगह पर आएगा ही नहीं। एक जगह पर टिक कर बैठ जाते हैं पैरेट, तो उनको कंफर्टेबल होने दीजिए। खाना रख कर भी आप हट सकते हैं और बीच बीच में आके आप उसके पास में बैठ सकते हैं। और जब आप देख रहे हैं कि आपका बर्ड थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है, खाना खा रहा है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप जो भी खाना है, अगर आप अपने पैरेट को चाहते हैं बाहर निकालना, तो उस खाने को आप दरवाज़ा खोल दें और उस खाना जो है उसको बाहर रखें और फिर आप अपने काम में लग जाइए। पैरेट के एकदम पास में मत रहिए। तो जैसे जैसे वो आपके सराउंडिंग से कंफर्टेबल होगा वो बाहर निकलेगा, वो आपकी तरफ भी आएगा, वो मूवमेंट भी करेगा। अब जब आप देखते हैं कि आपका बर्ड पैरेट केज से बाहर निकलकर भी खाना खा रहा है और उसका डर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आप अपने हाथ से बर्ड को खाना ऑफर कर सकते हैं। मसलन आप फ्रूट ले सकते हैं, एक सेब का स्लाइस ले सकते हैं, उसको आप अपने हाथ से ऑफर करें। तो इस तरह से आप धीरे धीरे जो है ना वो उससे अपनी जो बॉन्डिंग है इस तरह से बना सकते हैं। तो आप सेब ऑफ़र करेंगे तो वो आप लेके बैठ जाइए, क्योंकि वो एकदम से नहीं आएगा, उसको काफ़ी टाइम लगेगा चीज़ों को समझने के लिए। बहुत ज़्यादा हिलाएं नहीं, उसको बार बार बुलाएं नहीं, उसको बस एक बारी प्यार से बहुत ही सॉफ्टली आप उसको बोलेंगे, आजा मिट्ठू आजा, ऐसे करके, तो वो धीरे धीरे आपके पास आने की भी कोशिश करेगा। तो अपने पैरेट के साथ कभी भी ज़बरदस्ती मत कीजिए, ज़बरदस्ती उसको अपने पास मत बिठाइए। मतलब इवन दो जब आपकी बॉन्डिंग भी बन जाती है उसके बाद भी फोर्सफुली कोई भी चीज़ आप अपने पैरेट से मत करवाइए। हिट करना बहुत ख़राब है। आप बिल्कुल भी, अगर जैसे गलती से अगर वो काट भी लेता है तो उसको समझ नहीं आ रहा, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको काट रहा है, तो आप उसको हिट मत कीजिए, उसके ऊपर चिल्लाइए नहीं। उसको ज़बरदस्ती या फिर आप उसको ये शो करने के लिए तुझे पनिशमेंट के हिसाब से आप उसको केज में भी बंद कीजिए, क्योंकि पैरेट इन सब चीज़ों को समझता है। उसको अगर आप गुस्सा होकर पिंजरे के अंदर बंद करेंगे तो उसको लगेगा कि ये अच्छी जगह नहीं है। लेकिन आप अगर उसको एक रूटीन वे में रोज़ केज में सुला रहे हैं तो उसको ख़राब नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसको डांट कर और उसको पनिशमेंट देते हुए अगर आप केज में रख रहे हैं तो ये पैरेट से बॉन्डिंग आपकी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह का एक्शन आप बिल्कुल मत कीजिए।
तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेशेंस रखना। बहुत ही आराम से इन चीज़ों को रखिए। जब आप देख रहे हैं कि आपका पैरेट खाने के लिए आपके पास अब आने लगा है, तो आप उसका जो खाना है वो अलग अलग तरीके से आप उसको ऑफ़र कीजिए। जैसे कि शिमला मिर्च है, उसको काट के उसकी प्लेट में रख दीजिए। तो सजा कर जितना आप रखेंगे प्लेट के अंदर जैसे रखेंगे तो वो पैरेट को बहुत अच्छा लगता है। हालांकि पैरेट प्लेट में से सारी चीज़ें बाहर निकाल देता है, पर ये उसका सबसे अच्छा तरीका होता है क्योंकि वो इन चीज़ों को पसंद करता है और प्लेट में रखी हुई चीज़ को बाहर रखना पैरेट को बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें उनको ऑफ़र करेंगे तो पैरेट को काफ़ी अच्छा लगेगा और उसकी आपसे दोस्ती, आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होती जाएगी। दोस्तों, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो अपने बर्ड पैरेट को अपने साथ में रखिए ताकि वो आपकी एक्टिविटी को देखे, आपको समझे, आप दिन भर क्या करते हैं, उसको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि बर्ड पैरेट का केज आपने कहीं अलग रखा हुआ है और वो आपको नहीं देख पा रहा है जब वो चाहता है, वो आपको तभी देख पा रहा है जब आप चाह रहे हैं। तो बर्ड पैरेट को कम से कम इतनी फ्रीडम आपको देनी चाहिए कि जब वो चाहता है वो आपको देख सके। तो या तो आप अपने पास में उसको जब ओपन रख रहे हैं तो अपने पास में बिठाइए, अगर आप केज में भी रख रहे हैं तो केज भी अपने आसपास ही रखिए, जिससे कि बर्ड पैरेट के आपसे एक फैमिलियर बॉन्डिंग हो सके और वो समझे कि आप उसकी फैमिली का मेंबर हैं। जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो भी आप धीरे धीरे बीच बीच में दे सकते हैं। जैसे स्टेप अप की जो ट्रेनिंग होती है, अपने हाथ पर बिठाने की ट्रेनिंग होती है, या फिर और भी बहुत सारी ट्रेनिंग, टॉकिंग ट्रेनिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो काम होता है वो होता है पैरेट के साथ आपकी बॉन्डिंग बनाना। तो और बॉन्डिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पैरेट को ट्रीट दीजिए, खाना दीजिए, अलग अलग तरह का जैसे आप खाना देंगे तो आपका पैरेट उतना ही खुश आपसे रहेगा। और किसी भी चीज़ में पैरेट के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी कोई पैरेट 15 दिन में ही आपसे टेम हो जाता है, लेकिन कई पैरेट्स को बहुत टाइम लग जाता है। ख़ास तौर से अगर मैं फ़ीमेल पैरेट की बात करूं तो वो आसानी से विश्वास नहीं करती हैं दोस्तों, उनको थोड़ा टाइम लगता है। जो मेल पैरेट होते हैं वो थोड़े प्लेफुल होते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने पैरेट के साथ एक खेलने का भी वक्त बनाइए। जब आप अपने हाथों से, अपने पैरों से, या फिर हालांकि बाज़ार में आ रहे टॉयज़ मैं भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि जो बाज़ार में टॉयज़ आते हैं प्लास्टिक के वो आप अपने पैरेट को ना दें। उससे अच्छा ये है कि जो नीम की लकड़ियाँ होती हैं, किसी भी पेड़ की लकड़ियाँ जो कि पॉइजनस ना हो, उन पेड़ों की लकड़ियों से आप अपने पैरेट को खिला सकते हैं, क्योंकि पैरेट को काटना कुतरना बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से अपने पैरेट के साथ एक अच्छा वक्त बिताइए। अपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम आप घर पे हैं आप उसको अपने साथ में रखिए। आप उसको अपने हाथ से खाना दीजिए और उसका जो भी काम है वो आप खुद कीजिए। जैसे कि केज को साफ़ करना, जब आप उसके केज को साफ़ करेंगे तो उसको ये एहसास होगा कि आप उसका काम करने के लिए उसके पास में आ रहे हैं। तो पैरेट को ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और इसी तरह से आपकी बॉन्डिंग आपकी पैरेट से बनती जाएगी। तो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने पैरेट को अपना एक अच्छा दोस्त बनाइए।